हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, आबाद होंगे और जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिन्हें सब लोग पागल और मंदबुद्धि कहते थे। आप सोच रहे होंगे कि सभी वैज्ञानिक को शुरुआत में पागल और मंदबुद्धि ही कहा जाता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक पागल ना हो और उसमें पागलपन और जुनून ना हो तो वो कैसे नई नई खोज करेगा, कैसे आपके और हमारे लिए नए नए इन्वेंशन करेगा। इसलिए याद रखिए, पागलपन ज़रूरी है अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। इस वैज्ञानिक की कहानी एक दिलचस्प किस्से से शुरू करने और उनका पागलपन और सोच की हद आपको बताऊंगी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा तो उन्हें लगा जो जीव कीड़े खाते हैं वह इस खुले आसमान में उड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कीड़े से बना घोल अपने मित्र को पिला दिया, जिससे वह उड़ तो पाया नहीं लेकिन वह बीमार जरूर पड़ गया। ऐसा ही एक और किस्सा है। जैसे आजकल के बच्चे सोचते हैं कि अंडे में से चूजा कैसे बाहर आता है, ऐसी ही सोच उस 19वीं सदी के बालक में थी कि आखिरकार इस अंडे में से चूजा कैसे बाहर आ सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए वह खुद को मुर्गी समझ बैठे और अंडे के ऊपर बैठ गए ताकि उसमें से जल्दी से चूजा बाहर निकले। लेकिन और वह अपना पूरा दिन इसी ऐसे ही बिताने लगे, जिसकी वजह से उनकी माँ को उन पर काफ़ी गुस्सा आया और उन्हें डांट लगाई। लेकिन एक सच यह भी है कि सबसे ज़्यादा एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी माँ ने उन्हें सपोर्ट किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी के भगवान कहे जाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की। 1847 में अमेरिका के गरीब परिवार में जन्मे एडिसन का जीवन आसान नहीं था। गरीबी की वजह से स्कूल से दूर रहे, 4 साल की उम्र तक बोलने में असमर्थ रहे, इसलिए सब उन्हें मंदबुद्धि कहने लगे। लेकिन कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है या नहीं, इसका फैसला करने वाले आप और हम होते कौन हैं। एडिसन ने शुरुआती पढ़ाई घर पर ही की, क्योंकि स्कूल ड्रेस ना होने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जिज्ञासा और ज्ञान को कौन ही रोक सकता है। केवल 10 साल की उम्र तक उन्होंने ह्यूम, श्योर, बर्न, गिवन के महान ग्रंथ डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन कर लिया। मतलब कि जिस उम्र में आप और हम सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ की बेसिक चीज़ें सीख रहे थे, उस एज में वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए वह ट्रेन में सब्जी और न्यूज़पेपर बेचते थे। पूरे दिन ट्रेन में बिताने की वजह से उन्होंने ट्रेन को ही अपनी लेबोरेटरी समझ लिया और ट्रेन में ही प्रयोग करने लगे। लेकिन एक दिन ज्वलनशील केमिकल की वजह से ट्रेन में आग लग गई और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा और जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने प्रयोग करने नहीं छोड़े। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने इलेक्ट्रिक पोलिंग काउंटर मशीन का इन्वेंशन कर दिया, जिससे उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। उनका एक सपना था जो गरीबी की वजह से पूरा नहीं हुआ, कि उनकी अपनी खुद की एक लेबोरेटरी हो जिसमें हर तरह का सामान हो, और उनका यह सपना जल्द ही पूरा हो गया। और यकीन मानिए, जब एक रिपोर्टर उनकी लेबोरेटरी में गया तो 8000 से अधिक केमिकल, सभी प्रकार के स्क्रू, नेडल, वायर, मतलब सब कुछ उस लेबोरेटरी में था। निकोल टेस्ला के साथ उन्होंने जनरेटर और मोटर में सुधार किया। 1093 इन्वेंशन को पेटेंट कराया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने 40 से अधिक युद्ध उपयोगी चीज़ें बनाई। उनके महत्वपूर्ण आविष्कारों में ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक पेन, टेप रिकॉर्डर, मोशन कैमरा, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ऐसे पता नहीं कितने ही इन्वेंशन शामिल है। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि बल्ब का फिलामेंट बनाने पर मिली, जिससे आज भी हम उन्हें याद करते हैं। हजारों बार असफल होने के बाद 1879 में बल्ब बनाने में सफल हुए, जिससे आज हम रात में भी दिन का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फिलामेंट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब आप और हम छोटे थे तो उस समय ऑरेंज और रेड वाले बल्ब आते थे। जब उस बल्ब को हिलाते थे तो अंदर एक लचीली सी चीज़ मूव करती थी जो बड़ी आराम से टूट जाती थी, वही फिलामेंट होता है, और जिसके टूटने से बल्ब ख़राब हो जाता था। मैंने अपने बचपन में 1-2 बल्ब ऐसे ही ख़राब करे हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मृत्यु के समय उन्होंने कहा था कि मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। और इस तरह उन्होंने हमें 1931 में अलविदा कहा।
वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। हम पैदा किन हालातों में हुए ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हम मरते किन हालातों में हैं ये हमारे ऊपर है। तो खुश रहें, आबाद रहें, सेफ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।